नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, हम जीवन में आपका कुछ छीन नहीं रहे हैं, आपका सिर्फ परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपका खाना बंद नहीं किया, आपके भोजन में सिर्फ हमने परिवर्तन किया। आपका जो पक्व आहार से हमने अपक्व आहार, जो कि हमारा शरीर का मूल ईंधन है, वह हमने आपको दिया है। दोस्तों, जो सच है उसके साथ हम हैं। ऐसे ही आज हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया सीखने जा रहे हैं। यौगिक क्रिया के अंतर्गत आज हम आपको यौगिक वाक् सिखा रहे हैं। दोस्तों, यह भी हम आपका कुछ छीन के नहीं ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। सकारात्मक परिवर्तन हम आपके जीवन में, आपके चलने में भी करना चाहते हैं। जो कि इतने परिश्रम से आप चलते हैं, वह चलने का यदि सही ढंग आ गया तो उसका फायदा जाता होगा। दोस्तों, समझते हैं वॉकिंग के प्रकार कितने हैं। एक तो पहला प्रकार है टहलना। टहलना मतलब बस धीरे धीरे चलना। ये टहलना जरूरी है, क्योंकि यह जो टहलना, ये एक्सरसाइज है, ये हम रिकमेंडेड करते हैं खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलना चाहिए, जोर से नहीं। दूसरा होता है झुंड में चलना। झुंड में चलना यह हमारा विरोध का काम है। हम इसका निषेध करते हैं, क्योंकि हम झुंड में चलते हैं, बातें करते हैं, हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता नहीं है। कभी बढ़ता है, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं। इससे आपके जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, रिजल्ट नहीं आने वाला है। थर्ड है ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना। यह शरीर को फायदा देता है। ध्यान रखना, 20 मिनट के बाद ही आपके शरीर की कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती है। 20 मिनट के ऊपर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो ही आपके शरीर को परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, इसमें ब्रिस्क वॉकिंग में सिर्फ हम दौड़ते हैं, मगर हमारा मन अलग जगह चलता है और हम चलते रहते हैं। मन और शरीर का कॉम्बिनेशन नहीं होता। चौथा है रनिंग। रनिंग बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी उससे अच्छे परिणाम आते हैं, मगर दोस्तों हर एक के लिए उम्र के हिसाब से यह चीज़ संभव नहीं है। और मैं आपको एक ही समझाना चाहता हूँ, अति सर्वत्र वर्जते। मतलब जो भी चीज़ अति करोगे उसका दुष्परिणाम ही आना है। यदि आप अमृत भी ज़्यादा पियोगे तो भी उसके दुष्परिणाम ही आएंगे। तो दोस्तों, इतिहास के तौर पर हम समझते हैं, जो भी एथलेटिक्स आप देख रहे हैं, जो कि रनिंग करते रहते हैं, उम्र के 35 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं और जिंदगी भर घुटनों की बीमारी से त्रस्त रहते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ अति सर्वत्र वर्जते। तो हमारी संस्था ने एक यौगिक वाक्, यह एक सुंदर पर्याय बनाया है। एक आपको मैं यौगिक वाक् इसलिए है कि हमारी डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा में इसकी मेथड इतनी सिंप्लीफाइड है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। 5-5, 10-10 किलोमीटर चलने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर यौगिक वाक् की ज़रूरत है। और एक भ्रम जो आप लोगों ने बना के रखा है, चलने से वजन कम होता है, चलने से वजन कम नहीं होता है। तो वजन कम होता है भोजन में परिवर्तन से। दोस्तों, कैलोरी ज़्यादा खाकर उसको बर्न करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। कैलोरी ज़्यादा न बनने देना ये समझदारी की बात है। तो हमारा जो रास्ता है डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स, इसके लिए मिनिमम हम सिर्फ 20 मिनट की यौगिक वाक् रिकमेंडेड करते हैं। दोस्तों, योग की व्याख्या है समत्व योग उच्चते है। मतलब सम प्रमाण में, न ज़्यादा न कम। जो मिडल वे है वही जीवन का सही रास्ता है। दोस्तों,
बेहिसाब खाओ और उसको पचाने के लिए और कैलोरी कम करने के लिए बेहिसाब दौड़ो, ये कौन सी समझदारी की बात है। हम डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम के राह पर चल रहे हैं। हमारी ऑलरेडी कैलोरी हम शरीर को बहुत स्टैंडर्ड और उसका मूल ईंधन दे रहे हैं, इसके लिए हमारा वजन बढ़ ही नहीं सकता। मगर दोस्तों, योग तो भी यौगिक वॉक जरूरी क्यों है? यौगिक वॉक यह वजन कम करने के लिए नहीं है, यह हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, हमारा हार्ट जो हृदय है हमेशा कहता है, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटा चल रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 24 मिनट दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर साथ दूंगा। यह हमारा हार्ट हमें कहता है। इसलिए कम से कम हमको 20 से 24 मिनट यौगिक वॉक करना अनिवार्य है, जिससे हमारा हार्ट सुदृढ़ रहे और हार्ट का कोई हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए। उसके लिए हमारी ये यौगिक वॉक है। यह यौगिक वॉक हम कैलोरी बर्निंग के लिए नहीं करते, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो मगर अलग तरीके से। दोस्तों, वजन का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया है। मूल कारण ढूंढो। वजन बढ़ने का मूल कारण है पक्व आहार, जो कि बिल्डिंग मटेरियल है। उसके बदले में आप अपक्व आहार लीजिए, कैलोरी ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं, फिर 5-5, 10-10 किलोमीटर चलने की ज़रूरत नहीं है। बस यह समय और शक्ति नाश करने का समय है। दोस्तों, कृपा करके हमारी यह यौगिक वॉक आप समझ लीजिए। बहुत आसान और सही तरीका है। ये योग पद्धति से की जाती है, इसके लिए इसे यौगिक वॉक कहते हैं। दोस्तों, प्रथम समझते हैं यौगिक शब्द का अर्थ क्या है। यौगिक मतलब आपका तन मन एक साथ रहे और आप जो क्रिया करते हैं, तन मन के साथ जो क्रिया करते हैं और दोनों प्रेजेंट है, वह यौगिक क्रिया कहलाती है। आप जो भी वॉक कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मतलब आपके विचार कुछ चल रहे हैं, शरीर अलग जगह चल रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, इससे आपके शरीर को थोड़े बहुत परिणाम आ सकते हैं मगर मन का इसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता। तो दोस्तों, हमारा जो यौगिक वॉक है, तो यौगिक वॉक किस तरह से करें ये हमको समझना है। आप यौगिक वॉक करते समय बिल्कुल ईयरफोन या कोई भी गाना न सुने। यौगिक वॉक करते समय आपका पूरा ध्यान आपके श्वास पर और शरीर में होने वाले बदलाव पर होना चाहिए। मैं मानता हूँ मन भटकेगा, जरूर भटकेगा। जैसे ही भटकता है वापस उसको श्वास पे लाना है। यह कंटिन्यूस आपको 20 मिनट तक यह क्रिया करनी है। यह और नॉर्मल वॉकिंग में फ़र्क क्या है समझते हैं। नॉर्मल वॉकिंग, यह आप प्रथम समझ लीजिए, यह वॉकिंग किस प्रकार से है। आपने मिलिट्री पीरियड देखी होगी या एनसीसी परेड देखी होगी। वो लोग दोनों हाथ की जोर जोर से मूवमेंट करते हैं और पाँव बिना मोड़े चलते हैं। इसी को हम यौगिक वॉक कहते हैं। दोस्तों, इसमें प्रिकॉशन यही है, हाथ की ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो और हमारा पाँव घुटने से ना मुड़े और पूरा हमारा ध्यान इससे है। और ध्यान रखना, आप 20 मिनट जब कर रहे हैं तो हर मिनट में कम से कम 2 बार हमारे जो आँख है वो बंद और चालू करने, मतलब प्रेस करने हैं, खोलने हैं, प्रेस करने हैं, खोलने हैं, प्रेस करने हैं, खोलने हैं। इससे आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है और माइंड को रक्त पुरवठा मिलने से वह तेज हो जाता है और आँखों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। यह हम प्रत्यक्ष रूप से आपको समझाएंगे। दोस्तों, यह यौगिक वॉक कहाँ करना चाहिए? दोस्तों, यौगिक वॉक ये ऐसा वॉक है, आप यह घर के अंदर भी कर सकते हो, आपके सोसाइटी कंपाउंड में कर सकते हो, गार्डन में भी कर सकते हो, यह आप और ट्रेडमिल में भी कर सकते हो। इसका उचित समय क्या है? देखो, कहा जाए तो उचित समय है सूर्योदय के 2 घंटे तक का उचित समय है
और सूर्यास्त के पहले का 2 घंटे का उचित समय है। मगर हम सब कर्मयोगी है। मेरा मानना यही है, कर्म से बढ़कर और दुनिया में कुछ नहीं है। हमारा मानना यही है कि 24 घंटे में जब भी आपको 20-22 मिनट का समय मिलता है, आप यह कर सकते हो। बहाना नहीं दीजिए। 24 घंटे के अंदर जब भी समय मिलता है जरूर करें। इसको मिस मत करें, क्योंकि इसका संबंध हार्ट से है। दोस्तों, आपको समझाया कहाँ करना है, कब करना है। करना अनिवार्य है, कभी भी कीजिए। जैसे ही आप योगिक वॉक करके घर लौटते हो तो तुरंत अपने घर में अपने दीवार का आधार लेना है और अपना जो सीट है वो दीवार से लगा के 90% 90 डिग्री में पाँव को ऊपर करना है और यह स्थिति में 7 मिनट, और अपने जो हाथ है वह आपको अपने मुंडी के नीचे रख के 7 मिनट रिलैक्स करना है। इससे क्या होगा? इससे आपके जो पाँव में एक्सेस जो खून है वह फ्लो होके हार्ट की तरफ आसानी से जाएगा। यह बहुत फायदेमंद क्रिया है। जैसे भी आप योगिक वॉक से आते हैं, प्रथम घर में आने के बाद यह करना अनिवार्य है। इसको 7 मिनट रिलैक्सेशन हम कहते हैं और इसके साथ 2 पाँव के ऊपर होने से ये जो ब्लड प्रवाह है वो अपना हार्ट की तरफ जाता है। यह क्रिया न भूलें। दोस्तों, यह जो है यह कितना समय करना है? समय मैंने कहा है, हम डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम वाले लोग हैं। आप यदि नॉर्मल है, मतलब ग्रीन जोन में हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ जी रहे हैं, तो कम से कम 20 मिनट, और जो डायबिटिक है और ओवरवेट कैटेगरी में हैं उनको 30 मिनट करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिकल प्रोसेस अभी हम समझते हैं। दोस्तों, अभी समझते हैं हमारे योगिक वॉक की महत्वपूर्ण मूवमेंट्स। प्रथम आपको समझना है हाथों की मूवमेंट। हाथ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे कर सकते हो उतना अच्छा है। ये अपनी हाथों की इस तरह से मूवमेंट होना अनिवार्य है। पूरा ध्यान हमारा श्वास के ऊपर है और हम हाथों की मूवमेंट इस तरह से कर रहे हैं। अभी मैंने दिखाया है हाथ की मूवमेंट किस तरह से होनी चाहिए और इसी तरह से हमको हाथ की मूवमेंट करनी है। दोस्तों, अभी हमको समझना बाकी है हमारी पाँव की मूवमेंट किस तरह से हो और कंप्लीट योगिक वॉक कैसा है, यह अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब आपको समझाने जा रहे हैं हमारी आँखों की ब्लिंकिंग किस तरह से करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये ब्लिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे हमारा माइंड और आँखों का दोनों का भी एक्टिवेशन हो जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए। जोर से आँखों को दबाइए, छोड़िए। यह अपने को मिनट में 2 बार करना है। 1 मिनट में 2 बार करना है। बस इस तरह से आँखों की मूवमेंट आपको करना अनिवार्य है। दोस्तों, अभी हम समझते हैं ट्रेडमिल पर कैसी योगिक वॉक की जाए। योगिक वॉक हमें ये मोटरेबल ट्रेडमिल है, वो घूमती रहती है, हाथ की मूवमेंट वैसी ही करनी है। मगर मैं आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये दे रहा हूँ, जब भी आप आँखों की मूवमेंट करते हैं उस टाइम इस हैंडल को पकड़ना अनिवार्य है, नहीं तो गिरने का डर है। तो जब भी आपको आँखों की मूवमेंट करनी है उस टाइम सिर्फ आपको हैंडल पकड़ना है, बाकी टाइम आप ट्रेडमिल पे चल सकते हैं। तो अभी हम ट्रेडमिल पे चल के दिखाते हैं।
तो दोस्तों अभी समझते हैं, जैसे ही हमारा यौगिक वक्त पूरा करके हम घर पे आते हैं तो हमको ज़मीन के साथ, अपना दीवार के साथ हमारे पाँव 90 डिग्री में करने हैं। ये बहुत अनिवार्य है, जिससे आपका ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यौगिक वॉक मैंने मेरी तरफ से आपको 100% संपूर्णता सिखाने का प्रयास किया है। तो भी कोई बात नहीं, कोई भी आपकी शंका समाधान है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8551827855। वापस रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में 855, आखिरी में 855, बीच में 1827। दोस्तों कोई भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारा अगला आने वाला वीडियो है महत्वपूर्ण आसन। शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन क्या है, ये मेरे जीवन के पूर्ण तजुर्बे के हिसाब से बनाया है, तो यह वीडियो देखने ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सुखी और शांति रहे। बस ये उम्मीद के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है।